अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी को अयोध्या में बड़ा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,279 वोट मिले, तो वहीं लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी नाराजगी तो ये है कि हमारे सांसद जी पूरा चुनाव निकल गया, एक भी दिन इधर उधर कहीं निकले नहीं हैं। ये फतेहगंज में इतना तोड़फोड़ हुआ कि यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सबकी दुकानें आधी हो गई, काम धंधा चौपट हो गया, खाने के लाले पड़ गए। नाराज़गी उनको झेलनी पड़ी। बहुत से लोग थे हमारे यहाँ, सड़क चौड़ीकरण, पुल, इस सब में लोगों की दुकानें, ज़मीनें सब गई। लोग उनके पास गए, कोई ऐसा आश्वासन उनसे कभी नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट की चर्चा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। अयोध्या में बीजेपी की हार से हर कोई अचंभित है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी की इस हार का असली कारण रहा क्या। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने अयोध्या के मतदाताओं से बात की और अयोध्या से बीजेपी की हार का कारण जानने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं कि अयोध्या के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, इंडिया पब्लिक खबर में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव। 4 जून के रिजल्ट आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में है। जी हाँ, वो है अयोध्या की सीट, जहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हर कोई बीजेपी की हार की वजह जानना चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से, यह जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या था। हम यहाँ के अयोध्या के मतदाताओं के पास आ पहुँचे हैं और उनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से बीजेपी की हार हुई। क्या मोदी योगी को इंसान पसंद नहीं कर रहा था या फिर यहाँ के प्रत्याशी को? आइए हम अयोध्या के मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या कारण था बीजेपी की हार का। लल्लू सिंह हो गए हैं 75 साल के। अब 75 साल होने की वजह से ये कहीं जा नहीं पाते, कहीं आ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जाति समीकरण चला है। जैसे मायावती हर बार कुछ वोट पाती थी, मायावती पार्टी के लोग, अब की जाति समीकरण चला है। जाति समीकरण की वजह से ये जो है अवधेश प्रसाद जी अपने जातियों का वोट पा गए, उसके बाद यादव का वोट पा गए, मुस्लिम वोट पा गए, पक्का ही था। इस वजह से अवधेश प्रसाद जी जीत गए और लल्लू सिंह चूँकि कहीं जाना आना नहीं होता था, इस वजह से ये हार गए। ये फतेहगंज में इतना तोड़फोड़ हुआ कि यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सबकी दुकानें आधी हो गई, काम धंधा चौपट हो गया, खाने के लाले पड़ गए। इस वजह से आदमी असंतुष्ट था। मुआवजा जो है ना के बराबर मिला, इसी वजह से आदमी असंतुष्ट था। इसी वजह से आदमी थोड़ा सा भाजपा से जो है नाराज़गी जाहिर किया। नाराज़गी किससे? नाराज़गी मतलब अब वोट नहीं दिया लोगों ने, तो वो सरकारी से समझिए। सबसे बड़ी नाराज़गी तो ये है कि हमारे सांसद जी पूरा चुनाव निकल गया, एक भी दिन इधर उधर कहीं निकले नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो तोड़ फोड़ हुई है, उचित मुआवजा ना मिलना। किसी को मिला तो ज़्यादा मिला, किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला, और झूठा आश्वासन भी मतलब देते थे। कौन झूठा आश्वासन देता था? अरे यही सांसद जी कि ठीक है, देखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो ये सब नाराज़गियाँ तो रहेंगी ही ना। सांसद जी की कार्यशैली थी, लोगों के नाराज़गी उनको झेलनी पड़ी। बहुत से लोग थे हमारे यहाँ, सड़क चौड़ीकरण, पुल, इस सब में लोगों की दुकानें, ज़मीनें सब गई। लोग उनके पास गए, कोई ऐसा आश्वासन उनसे कभी नहीं मिला कि जिससे लोगों को समझ में आवे, कि ये हमारे प्रति समर्पित हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किसी को आश्वासन नहीं, उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग किया, जिससे जनता में नाराज़गी थी।
और लोगों ने उनका विरोध किया। बीजेपी की हार जो है वो तो खैर चिंताजनक है ही, अफसोस वाली बात है कि मोदी जी ने इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया, अयोध्या का विकास किया, पर्यटन स्थल दिया, रेलवे स्टेशन का दोहरीकरण करा, सड़क का चौड़ीकरण कराया। आम लोगों का ये कहना है कि हमारा घर तोड़ दिया गया, हमको मुआवजा नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ लोगों ने कहा भैया घर तोड़ दिया, पैसा भी सही नहीं दिया, और 1895 का एक्ट भी ख़त्म किया कि जो नजूल लैंड है उसका फ्रीहोल्ड भी नहीं देंगे, वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। तो लाखों लाखों आदमी यहाँ कहाँ जाएंगे, आप अयोध्या के निवासी कहाँ जाएंगे। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।